महाभारत की यह कथा युद्ध से नहीं बल्कि प्रणाम और स्मरण से आरंभ होती है। नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमन करके, उनके सखा नर अर्थात अर्जुन को प्रणाम करके, ज्ञान और वाणी की देवी सरस्वती को स्मरण करके और इस दिव्य कथा के वक्ता भगवान वेदव्यास को नमस्कार करके इस महान ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। क्योंकि महाभारत केवल एक इतिहास नहीं बल्कि मनुष्य के अंतःकरण को जीतने वाला ग्रंथ है। नमो भगवते वासुदेवाय, नमः पितामहाय, नमः प्रजापतिभ्यः, नमः कृष्णद्वैपायनाय, नमः सर्वविघ्न विनायकेभ्यः। अब कथा आगे बढ़ती है नैमिषारण्य की ओर। वहाँ 12 वर्षों तक महर्षि शौनक के नेतृत्व में एक महान यज्ञसत्र चल रहा था। उसी समय लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवासूत, जो पुराणों के श्रेष्ठ वक्ता थे, विनम्र भाव से वहाँ पहुँचे। तपस्वी ऋषियों ने जब उग्रश्रवा को आश्रम में देखा तो उन्हें चारों ओर से घेर लिया और कथा सुनाने का अनुरोध किया। उग्रश्रवा ने सबको प्रणाम किया, ऋषियों की तपस्या का कुशलक्षेम पूछा और आज्ञा पाकर अपने आसन पर बैठ गए। तब एक ऋषि ने प्रश्न किया, सूतनदन, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने अपना समय कहाँ व्यतीत किया? उग्रश्रवा बोले, मैं राजा जन्मेजय के सर्पसत्र में गया था। वहाँ मैंने वैशंपायन जी के मुख से महाभारत की दिव्य कथा सुनी है। अब आप आज्ञा दें, मैं वही कथा आप सबको सुनाऊं। ऋषियों ने कहा, हमें वही पुण्यमयी, पापनाशिनी, वेदमयी महाभारत सुनाइए जिसे भगवान वेदव्यास ने रचा और जो स्वयं देवताओं द्वारा पूजित है। तब उग्रश्रवा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वे ही अंतर्यामी हैं, वे ही सत भी हैं और असत भी। वे ही सृष्टि के कारण हैं और वे ही उससे परे हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों की रचना उन्हीं से हुई है। उन्हीं सर्वलोक पूजित भगवान को प्रणाम करके मैं यह महाभारत कथा कहता हूँ। यही वह ग्रंथ है जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताया गया है। जब अज्ञान और अंधकार से भरा यह जगत था, तब एक दिव्य अंड उत्पन्न हुआ। उसी से ब्रह्मा प्रकट हुए, फिर प्रजापति, ऋषि, मनुष्य, देवता, असुर, पृथ्वी, आकाश, काल, ऋतु, दिन रात सब कुछ उसी से उत्पन्न हुआ। जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, वैसे ही सृष्टि और प्रलय का यह कालचक्र अनादि काल से चलता आ रहा है। इसी परंपरा से कुरु, भरत, यदु, इक्ष्वाकु जैसे राजवंश चले और इसी वंश की कथा है महाभारत। भगवान वेदव्यास समस्त भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता थे। उन्होंने वेदों का विभाजन किया, उपनिषदों का सार समझाया और यह सोचा, इस विशाल ज्ञान को लिखेगा कौन? तभी स्वयं ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, आप गणेश का स्मरण कीजिए। व्यास जी ने गणेश का ध्यान किया। क्षण भर में गणेश जी प्रकट हुए। शर्त यह हुई, गणेश बिना रुके लिखेंगे और व्यास ऐसे श्लोक बोलेंगे जिन्हें समझे बिना लिखा न जा सके। इसी दिव्य संवाद से महाभारत का लेखन आरंभ हुआ। यह ग्रंथ अज्ञान के अंधकार में भटकते मनुष्य की आंखें खोलने वाला दीपक है। यह सूर्य की तरह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्रकाशित करता है। इसमें कौरवों की दुष्टता है, पांडवों की सत्यनिष्ठा है, विदुर का ज्ञान है, कुंती का धैर्य है और हर कथा में भगवान श्री कृष्ण की महिमा झलकती है। जो श्रद्धा और शुद्ध भाव से महाभारत का पाठ करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, बुद्धि निर्मल होती है और जीवन को दिशा मिलती है। इसी महत्ता के कारण देवताओं ने इसे वेदों से भी भारी माना। इसी कारण इसका नाम पड़ा। यह केवल ग्रंथ नहीं, यह जीवन का दर्पण है। यही इसकी दिव्य शुरुआत है।